और अगर आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन करना है तो फिर सबके लिए कर दीजिए। गरीब ब्राह्मण ने क्या बिगाड़ा है? सब कहते हैं कि अगर मेहनत करोगे तो तुम जरूर सफल हो जाओगे, लेकिन एमपीपीएससी में अगर एक भी सीट जनरल के लिए नहीं होगी तो सफल कैसे हो जाएंगे? क्या हर्ष दुबे ने अपना पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए पूरे के पूरे रिजर्वेशन हटाओ जनता पार्टी को धोखा देने की कोशिश की है? पूरे इंटरनेट पर सिर्फ यही बातें चल रही हैं और सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं और पूरा टॉपिक इसी के अराउंड घूम रहा है। बेसिकली जंतर मंतर पे 21 अगस्त को एक प्रोटेस्ट होने वाला था जिसमें गवर्नमेंट को प्रेशर करने वाले थे कि रिजर्वेशन हटाना चाहिए, रिजर्वेशन की अब कोई नीड नहीं है, और अगर नीड भी है तो उन लोगों को है जो सच में पिछड़े वर्ग से हैं या फिर उनको जिनको सच में ज़रूरत है। बाय बर्थ किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तो इसके बारे में बात हो रही थी और इसको अपोज करने के लिए इस प्रोटेस्ट को रन किया गया था। अब इसमें क्या हुआ है, हर्ष दुबे कौन है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं पूरी की पूरी वीडियो में। बेसिकली पहले समझना ज़रूरी है कि रिजर्वेशन हटाओ जनता पार्टी फॉर्म कैसे हुई। जुलाई के टाइम पे जब नीट प्रोटेस्ट चल रहा था तब इन्होंने भी अपना अकाउंट बनाया और इन्होंने भी पेज बना के इसकी शुरुआत की। उस टाइम पे तो इनको कुछ खास रीच मिली नहीं थी, लेकिन जब ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ सीजेपी वाला, उसके बाद इनको अच्छी रीच मिलना शुरू हुई और लोगों ने इनको फॉलो किया और लोगों ने इनके साथ जुड़ना शुरू किया। लेकिन अब लोग डिमांड ये कर रहे थे कि जैसे सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया ऐसे ही हमको प्रोटेस्ट करना चाहिए रिजर्वेशन के अगेंस्ट। इनकी डिमांड बहुत सिंपल थी कि इनका ये मानना था कि इसको हटाना चाहिए रिजर्वेशन को। अब रिजर्वेशन से प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग योग्य नहीं हैं उनको भी सीट मिलती है और जो लोग बहुत तैयारी करते हैं उनको सीट नहीं मिल पाती। अब सब दिक्कत खड़ी हो जाती है कि अब इस पूरे के पूरे मैटर में जितनी पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में है, इंक्लूडिंग बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये मेन नाम लिए मैंने, ये सभी कास्ट के बेस पे पॉलिटिक्स करते हैं, जबकि ये बात सही नहीं है और ये सब चीज़ें सही नहीं है। लेकिन इसके चक्कर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनका सपोर्ट नहीं कर रही है और ना इनके साथ आगे खड़ी हो पा रही है। अब 21 अगस्त को इनके पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा और सेम था कि इनको क्या करना है, इनको गवर्नमेंट में बनाना है प्रेशर और गवर्नमेंट को प्रेशर बना के अपनी बातें मनवानी है। लेकिन हुआ ये कि जो इस पेज के फाउंडर थे हर्ष दुबे, वो जाके डिप्टी सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। अब इनसे बहुत बड़ा मैटर खड़ा होता है और लोग इनका बहुत बुरी तरीके से अपोज करना शुरू करते हैं कि ये सही नहीं हुआ। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि ये इस मैटर को वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक, सेंट्रल लीडरशिप तक लेके जाएंगे और उन्होंने आश्वासन दिया इस बात का। लेकिन लोगों ने बोला कि हम लोगों का मन था कि हमें गवर्नमेंट को प्रेशर बनाना था जिससे कि एक अच्छा एक्शन निकल के आए, लेकिन वो हुआ नहीं। प्लस दिक्कत वही आ गई कि जो उनके आंदोलन के साथ जुड़े हुए लोग थे अब वो उन्हीं के अपोज हो गए, वो उन्हीं के बारे में बुरा भला बोलने लगे कि ये सही नहीं हुआ है और ये जो चीज़ है ना इसकी कोई गारंटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो उनके मेन स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने उनके बारे में उनके खिलाफ बयान दिया कि बच्चे सफ़र कर रहे हैं इस रिजर्वेशन के चक्कर में, जो बच्चे योग्य हैं वो नहीं निकल पाते। लेकिन इन्होंने जाके अपने पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए पूरे के पूरे आंदोलन को ध्वस्त करने की कोशिश करी। बेसिकली लोग ये कह रहे हैं कि वो वहाँ पे अपने पापा का पॉलिटिकल करियर सेटअप करने के लिए गए थे, उनके पापा को एमएलए की सीट ऑफर हुई है और लोग ये कह रहे हैं कि इस तरीके से इन्होंने पूरे आंदोलन को ध्वस्त कर दिया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आगे खड़ी हो जाती है कि इस प्रोग्राम के साथ ना तो सीजेपी के साथ खड़ी हुई, क्योंकि वो लोग तो हमेशा ही कहते आ रहे थे ना कि हम जैन जी के साथ हैं और जहाँ गलत हो रहा होगा वहाँ हम खड़े हो जाएंगे। लेकिन हर बार मैं बयान सुनता हुआ आया हूँ, हर जगह मैं यही सुनता आया हूँ, लेकिन कहीं भी ये बोल दिया जाए कि कास्ट सिस्टम बहुत गलत चीज़ है, किसी में बुद्धि होगी तो वो कास्ट सिस्टम को सपोर्ट क्यों ही करेगा। लेकिन फिर बाद में अगर बोल दिया जाए कि अगर रिजर्वेशन हटा दिया जाए तो वो उस पर अपने कान खड़े कर देते हैं कि भाई रिजर्वेशन तो नहीं हटना चाहिए, रिजर्वेशन के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरीके से जो अपर कास्ट है वो सफ़र कर रही है। अब सब लोग को लगता है कि अपर कास्ट है, अजी कद्दू का अदर कास्ट है भाई। अपर कास्ट जो है वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है आज के टाइम पे। अपर कास्ट की प्रॉब्लम ये है कि ये लोग आर्थिक रूप से गरीब हैं लेकिन कास्ट से ऊंचे हैं तो इनके संग कोई राइट्स नहीं मिलते। अजीत भारती जो हैं उन्होंने इसको पूरे तरीके से एक्सपोज करने की कोशिश करी है, पूरी तरीके से हर्ष दुबे को एक्सपोज करने की कोशिश करी है। इन्होंने पूरा तरीके से एक्सपोज किया है, जो कि मैंने आपको भी बताया कि इन्होंने ये भी बोला कि पैसे या फिर पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए सब चीज़ें करी हैं और उन्होंने ये भी बोला कि उनको एक पॉलिटिकल डील मिली है। अब दिक्कत क्या आ रही है इस पूरे मैटर में कि जो हर्ष की साइड है वो ये कह रहे हैं कि
हमें एक गवर्नमेंट से बात करने का, अपनी डिमांड को रखने का एक माध्यम मिल गया। लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी में एक नई अपोजिशन खड़ी हो गई है, वो ये कह रही है कि आपको वहाँ पे जाना था गवर्नमेंट को प्रेशर करने के लिए, ना कि गवर्नमेंट में हिस्सा बनने के लिए। लेकिन अब आज की डेट में ये तकलीफ आ रही है कि अब इंटरनेट पर सब यही चल रहा है और हर्ष दुबे को बना दिया गया है बहुत बड़ा एनिमी बेसिकली इस पूरे आंदोलन। अब इन पूरे के पूरे मैटर में हर्ष को बना दिया है ट्रेटर और अजीत भारती को बना दिया गया है एक एक्चुअल लीडर, एक जेन्युइन लीडर जो कि सच में जो जिस चीज के लिए खड़े हुए हैं उन सबके साथ में सपोर्ट करेगी। अब इस प्रोटेस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स भी हैं, जैसे अजीत भारती, अनुराधा तिवारी, महिपाल सिंह मखरा, अनिल मिश्रा, नेहा दास। बेसिकली ये लोग जो हैं ये पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। जैसे कि सीजेपी में अभिजीत डीपके हो गए, सौरभ दास हो गए, ऐसे ही ये लोग भी इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड करने वाले थे। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट को छिन्न भिन्न हो चुका है पूरा प्रोटेस्ट आज के टाइम पे। और जंतर मंतर पर जो 21 तारीख को एक मेजर प्रोटेस्ट होने वाला था, उसमें से 50 प्रोटेस्टर्स को डिटेन कर लिया गया बाय पुलिस। अब आगे क्या होने वाला है ये आगे जाके मालूम पड़ेगा हम लोगों को। अब इस मैटर पर मेरा मानना ये है कि जातिवाद खत्म होना चाहिए और जातिवाद पर पॉलिटिक्स तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है ना ये लोगों को बांट देता है। अब जो लोग डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिश लोगों ने किया था, डिवाइड किया था फिर हम पर रूल किया था, ये अभी भी चलता हुआ आ रहा है। अगर ये बंद नहीं होगा तो इसका आगे जाके बहुत प्रभाव पड़ेगा और इससे जो है लोगों का हेट्रेट बढ़ेगा। बेसिकली लोगों के अंदर नफरत पैदा होना शुरू हो जाएगी। इसका अंत होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। बाकी मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आपका क्या मत है इस पूरे टॉपिक पे, प्लीज़ मुझे कमेंट्स पर ज़रूर बताना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, नमस्कार।